नमस्कार। आज हम कुरान के सबसे लंबे और शायद सबसे अहम अध्यायों में से एक सूरह अल बकरा को समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है गाय, लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये असल में एक पूरे समुदाय को बनाने का एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है। सूरह की शुरुआत ही देखिए कितनी सीधी और साफ है। पहली कुछ आयतों में ही इसका मकसद बता दिया गया है। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं, बल्कि ये सीधे सीधे मार्गदर्शन का एक जरिया है। इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। तो इससे पहले कि हम कहानियों या नियमों की गहराई में जाएं, ये अध्याय सबसे पहले खुद को और उन लोगों को परिभाषित करता है जिनके लिए ये नाजिल हुआ है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये मार्गदर्शन है किसके लिए। इसमें 286 आयतें हैं जो इसे कुरान का सबसे लंबा अध्याय बनाती हैं, और ये मदीना में नाजिल हुआ, एक ऐसा वक्त जब एक नए समाज की नींव रखी जा रही थी। तो जाहिर है इसकी लंबाई इसके गहरे मकसद और इसकी अहमियत को दिखाती है। तो ये हिदायत किसके लिए है? परहेजगारों के लिए। और परहेजगार कौन है? सूरह की शुरुआती आयतें ही कुछ बुनियादी बातें बताती हैं। ये वो लोग हैं जो गैब पर यानी अनदेखी चीज़ों पर ईमान रखते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह ने दिया है उसमें से दूसरों पर खर्च करते हैं, और उन सभी किताबों पर विश्वास करते हैं जो पहले के पैगंबरों पर नाजिल हुईं। तो जैसे ही ये बुनियाद रखी जाती है, सूरह हमें 3 तरह के इंसानी किरदारों से मिलवाता है। क्योंकि मदीना में जो नया समाज बन रहा था, उसके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी था कि उन्हें किस किस तरह के लोगों से डील करना पड़ेगा। अब यहाँ देखें, ये जो पहले 2 ग्रुप हैं, ईमान वाले और काफिर, उनके रास्ते कितने अलग दिखाए गए हैं। एक तरफ वो हैं जो सही रास्ते पर हैं और जिन्हें कामयाबी मिलेगी, और दूसरी तरफ वो जिनके बारे में कहा गया है कि उनके दिलों पर और कानों पर मोहर लग चुकी है, उनके लिए चेतावनी का कोई असर नहीं होता। और फिर आता है तीसरा ग्रुप, मुनाफिक यानी पाखंडी, और इन पर काफ़ी तवज्जो दी गई है। ये लोग कहते तो हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन असल में वो ईमान नहीं लाए। वो धोखा देने की कोशिश करते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर फसाद मत फैलाओ, तो वो कहते हैं हम तो सुधार कर रहे हैं। ये लोग एक नए समाज के लिए सबसे बड़ा अंदरूनी खतरा थे। अच्छा, तो इन किरदारों को सामने रखने के बाद सूरह हमें सीधा इतिहास में ले जाता है। ये एक तरह से उस नए समुदाय को याद दिलाने जैसा था कि वो एक बहुत लंबी रूहानी परंपरा का हिस्सा हैं और उन्हें पिछली कौमों की गलतियों से सीखना चाहिए। यहाँ कुछ बहुत ही अहम वाक़े दोहराए जाते हैं। देखिए, आदम की कहानी है जिन्हें धरती पर अल्लाह का नायब बनाया गया। फिर बनी इसराइल की कहानी है जिनसे अल्लाह ने एक वादा लिया था और उन्हें बहुत सी नेमतें दी थी। और फिर ये भी बताया गया है कि कैसे उन्होंने बार बार उस वादे को तोड़ा। तो ये सिर्फ किस्से नहीं है, ये सबक हैं। और इन सब कहानियों के बीच एक कहानी ऐसी है जिसने इस पूरे अध्याय को इसका नाम दिया है, अल बकरा यानी गाय की कहानी। और ये कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। कहानी बड़ी सीधी सी है। मूसा अपनी कौम से कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है एक गाय की कुर्बानी दो, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? वो सीधा सीधा मानने के बजाय सवाल पर सवाल करने लगते हैं। अच्छा, वो गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, उसकी उम्र क्या हो, और उनके हर सवाल का जवाब दिया जाता है। आखिरकार वो उस हुक्म को पूरा तो करते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि लगता नहीं था कि वो करेंगे। ये नाफरमानी और बेवजह सवाल करने का एक नतीजा था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब कहानियां हमें क्यों सुनाई जा रही हैं? इसका असल मकसद क्या है? और यहीं से हम कहानी सुनने से आगे बढ़कर उनसे नैतिक और सामाजिक उसूल निकालने की तरफ बढ़ते हैं। और यहीं पर सूरह का फोकस बदलता है। अब बात सिर्फ ईमान या इतिहास की नहीं, बल्कि एक समाज बनाने की हो रही है। मदीना में जो नया समुदाय बन रहा था, उसे सिर्फ विश्वास की नहीं, बल्कि एक पूरे सामाजिक और कानूनी ढांचे की जरूरत थी। तो ये जो खाका है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। समाज में जब लोग साथ रहते हैं तो उन्हें नियमों की ज़रूरत होती है। तो देखिए, नमाज और ज़कात की बात है ताकि इबादत और सामाजिक जिम्मेदारी साथ साथ चलें। फिर आता है इंसाफ, ताकि किसी पर जुल्म ना हो। समाज कल्याण की बातें हैं, जैसे माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों और गरीबों का ख्याल रखना। और फिर व्यक्तिगत आचरण यानी सब्र और तकब्बुर से बचना। ये एक मुकम्मल निज़ाम है। और इसी सामाजिक ढांचे के बीच एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा जाता है, एक आईना दिखाया जाता है। क्या ऐसा होता है कि तुम दूसरों को तो नेकी की बात बताओ और खुद को भूल जाओ, जबकि तुम किताब भी पढ़ते हो? ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है। तो इन सभी कहानियों, नियमों और नसीहतों के दिल में क्या है? वो कौन सी एक चीज़ है जो इन सबको एक साथ बांधती है?
वो है अल्लाह के साथ किया गया वादा, एक महान अहद। और इस वादे को निभाने की सबसे बेहतरीन मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम को पेश किया गया है, जिन्होंने बिना किसी सवाल के खुद को पूरी तरह से अल्लाह के हवाले कर दिया। उन्होंने और उनके बेटे इस्माइल ने मिलकर काबा बनाया और एक ऐसी उम्मत के लिए दुआ की जो अल्लाह की फरमाबरदार हो। और इस पूरे सूरा का, इस पूरी बातचीत का निचोड़ शायद इस एक आयत में है, जब उनके रब ने उनसे कहा, इस्लाम लाओ, यानी सर झुका दो। तो उन्होंने कहा, मैंने सारे जहानों के रब के आगे सर झुका दिया। यही इस सूरा का असल पैगाम है, पूर्ण समर्पण।